जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक, जय बिहार। आज आप मेरा संबोधन सुनकर ही कुछ चौंक गए, ना जय श्री राम, ना राधे कृष्ण, ना अस्सलाम वालेकुम, ना कुछ और। क्योंकि मैंने जिनका नाम इस ऑडियो के माध्यम एक वीडियो में पहले लिया, उनके अंदर ही सारे लोग समाहित हैं, क्योंकि उनके कर कमलों के द्वारा ही कल्याण होना न होना तय था। तो हमारे लिए भगवान तो दूर की चीज़ है, हमारे लिए तो नज़दीक के भगवान है ये। भाइयों, आप लोगों ने देखा और इस बात को तो मानते होंगे कि मैं जो साल भर पहले 6 महीना पहले बोल देता हूँ, कालांतर में उसके सबूत खुद ब खुद स्वयं आपके पास आ जाते हैं और उस बात को प्रमाणिकता दे देते हैं कि मैंने जो जब किसी को मालूम नहीं रहा और वो बोला वही सत्य होता है। तो फिर आप लोग ये कैसे सोच लिए कि चाहे मैंने बोला ना, सुन लीजिए पहले एक बार ध्यान से, चाहे मैंने बोला कि आपका काम हुआ नहीं हो चुका, आप त्रिसदस्यीय कमेटी में, आपको घाटा अनुदान है, आपका विभिन्न विभागों में समायोजन है, आपका LPA है, इंटरवेनर है, पेटिशनर है, ये सब सारा चीज़ बताया। कौन सी बात गलत हुई? कालांतर में जो लोग सबूत मांगते थे कि त्रिसदस्यीय कमेटी में तो सबूत दो, उनको भी पता चल गया। और मैंने कहा ये इतने जो प्रयास किए गए, क्यों किए गए? कि संख्या बढ़वा देंगे, अपने बाप का नाम का सहारा लेकर संख्या बढ़वा देंगे, जबकि जानता था, मना करता था, लेकिन नहीं माने। और इसके लिए वो लोग नहीं, आप लोग भी कम जिम्मेवार नहीं है, आप लोग भी कम जिम्मेवार नहीं है। अभी देखिए पता चला, ताज़ा स्रोत से पता चला कि विट्ठल कानिया, जिसका किसी भी कीमत पर नहीं होने वाला, अभी धरना समाप्त किया। देखिए एक दिन पहले बोला 72,000, फिर रुक के बोला 15,000, फिर आया 72,000 पे। तो अब तो भाई उसको बधाई हो, उसका धरना खत्म हो गया। यानी इसका मतलब उसने कहा था कि या तो मांगे पूरी होगी या वो आत्मदाह करेगा। धरना खत्म हो गया तो इसका मतलब 72,000 की मांग पूरी हो चुकी होगी। अब 72,000 लड़के ज्वाइनिंग के लिए तैयार हो जाए। मैंने कहा था ना कि 40 लड़कों के समूह के द्वारा 50 लड़कों, खासकर वैसे लोग जो केस में नहीं है, अपने भविष्य को बनाने के चक्कर में, जबकि जानते कि वो असंभव है, असफल रहेंगे, लेकिन सारे भविष्य के साथ खेलने का प्रयास किया। इसके लिए 3-4 लोग जिम्मेवार हैं। एक अपना विट्ठल कानिया, एक बैल बुद्धि की पूरी टीम, और तीसरा एक चोर प्रवक्ता था ना, जो डेली बोलता था मेरे पास लेटर है, सूची है, कभी PA तो कभी ये संख्या तो कभी वो संख्या, बेशरम निर्लज लोगों का था। भाइयों, आप लोगों ने देखा कि मैंने जो भी कहा, जब कहा, जैसा जैसा कहा, वैसा ही कालांतर में घटित होता चला गया। चाहे घाटा अनुदान हो, विभिन्न विभागों में समायोजन हो, चाहे LPA हो, या फिर और भी जितनी भी बातें बोली, बिहार विधानसभा चुनाव के संबंध में कि कब आचार संहिता लगेगा, कब खुलेगा, कोई बात गलत नहीं हुई। सबका बाद में अखबार के कटिंग से आ गया। मेरी बातों में हाँ, ये अलग बात है कि हम 6 महीना पहले एडवांस में बोल देते हैं, साल भर एडवांस में बोल देते हैं। जैसे 2019 में बोला था ना आपका काम हुआ नहीं हो चुका है, तो विट्ठल कानिया क्या बोला था 2022 में कि इसका जीजा जी और ये दामाद जी करवाए थे, जो 3 साल पहले करवा चुके थे, उसके लिए बोल रहा था। तो खैर, श्रेय लेने का होड़ है, लोग जानते हैं कौन सही है कौन गलत है। और भाई अभी तक नहीं हुआ। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मनोज वर्मा बोला कि शुक्रवार को अब ये पापू सभागार बुक है, ये सब सरकार द्वारा, बिल्कुल सही बोला। अब आज इस वीडियो के माध्यम से जो मैं बोलने जा रहा हूँ, कलेजे में दम हो तो सुनिएगा। ये भी आपको दिखेगा, जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना, वो भी दिखने जा रहा है। क्या मालूम है? नोटिफिकेशन आ रहा है बहुत जल्द।
इस विट्ठल काणिये के कारण है ना कि ये धरना प्रदर्शन किया था, नौटंकी तो फैलाया, रायता फैलाया, जब जब होने वाला रहता है तब तब ये लोग रायता फैलाता है। 6 तारीख को सारी प्रक्रियाएं संपन्न कर ली गई थी। मैं आप लोगों के माध्यम में बोल चुका था कि अब दिखेगा, लेकिन ये लोग का आड़ंगा थोड़ा सा बाधित किया कि देर से, लेकिन मैंने कहा था ना, आश्वस्त किया था ना, कोई बदलाव नहीं होगा। 18 अप्रैल को भी होने वाला था, लेकिन किसके कारण? तो इसके लिए ये लोग जिम्मेवार नहीं। आप लोगों को लाख मना करता रहा कि भैया इसको मदद मत कीजिए, इसको मत दीजिए, आपको लूट रहा है, आपके काम को व्यवधान देने का काम कर रहा है। लेकिन आप लोगों में से कितनों ने मेरी बात सुनी? यहाँ तो आस्तीन के साथ थे, मेरे नाम का सहारा लेकर लेने के दे दिया, और ये नहीं मालूम था कि कमीशन उनको मिला हुआ। तो ऐसे लोग, गिरे हुए लोग, नीच लोग कुछ करते नहीं है, आज तक बताएंगे दूसरा का किया का नहीं किया। अरे साला, तुम अगर एक बाप की औलाद तो तुम ये तो बताओ कि तुमने क्या किया। तुमने तो घर बैठे हुए 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया ना कमीशन में खा लिए जिहाद करके। तुमने जिहादी मानसिकता का परिचय देते हुए या तो कलकत्ता में रहा, या तो चकाई में दुकान खोलने के अलावा, वीडियो बनाने के अलावा, MMS बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। तो तुम जैसे जब नकारे लोग, छक्के की औलाद, ये बोलते हो, अगले पे आरोप लगाता, अरे अगला कुछ किया या ना किया, तुमने क्या किया? तुम पहले अपना कंट्रीब्यूशन तो दिखा, और ऊपर से बोलते हो कि फलना हमको फोन करता था। गजब। तो यही बात तो बार बार बोलते कि तुम जब आरोप लगाते हो तो कम से कम कुरान पे हाथ लगा कर बोलो। चकाई का बाप शायद थाना में चपरासी उपरासी था, और अक्सर इसके घर में ना साल में एक बार हलाला जरूर होता है। इसी चलते 7-8 भाई बहन है, बाप का एक भी नहीं। तो पड़ोसी को अब्बा कहने में खुश होने वाला। आज तक मेरी किसी बात का, अरे भैया आरोप लगाने का हक किसको है? जो या तो मदद किया हो, या तो फिर है ना खुद कुछ किया हो। जो साला ना मदद किया हो और ऊपर से आस्तीन का सांप रहो पीठ में, अब कहाँ रह? इसी को कहा जाता है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। धोबी का कुत्ता, जिसको चकाई जैसे इलाके में लोग नहीं जानते हो, वो हरामखोर दूसरे पे आरोप लगा रहा है, कर रहा। अरे तुम अपना पहले कंट्रीब्यूशन बताओ। मौसा वाले का तो सच्चाई ला दिया, और आज वो ऑडियो भी जारी कर दूंगा। जो मौसा वाले के खिलाफ ऑडियो, वो भी ऑडियो किसी भी समय जारी हो जाएगा, तो समझ जाइएगा। भाई मैंने कहा था, आपके काम को खराब करने के लिए लोग एड़ी चोटी एक किए हुए थे, एड़ी चोटी एक किए हुए थे। बहुत सारा प्रेशर भी आया था कि है ना चुनाव के बाद सबका हो जाएगा। तो ये मालूम था कि अगर चुनाव के बाद होगा तो सारा क्रियाक्रम खत्म हो जाएगा, ना अभी वाले का होगा ना आगे वाले का होगा। जो छूटेंगे उसका भी नहीं होगा, जिनका हो रहा था उनका भी नहीं होगा। और इसमें मकसद में कामयाब रहा, और अब आप अंतिम दौर पे दिखने का समय आ गया, दिखने का। और इसको भी कोई गलत कर देगा, इसकी औकात नहीं, हैसियत नहीं। केवल विट्ठल कानिया भी अपना इति करके निकल लिया, बिना पेंदी का लौटा। एक दिन 72,000, दूसरे के दिन 15,000, फिर 72,000। अब तो 72,000 का ज्वाइनिंग लेटर तो दिलवा देगा, क्योंकि उसने धना कसम खाया था कि बिना दिलाए हुए हम उठेंगे नहीं, या तो आत्मदाह करेंगे। तो अपनी जान बचाने के लिए ये सब किया गया, और पैसा इति करने के लिए। हाँ भाइयों, बार बार आप लोग ये चीज़ जानते होंगे कि एक पैसे का मैटर बहुत बार आता है। तो भाई किसमें दम है? किसमें दम है? किसमें दम है जो बोले कि हमने लिया और हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं? हम तो बोलते हैं हमेशा, क्योंकि मेरी बातों में सच्चाई है कि गलत है। आप जब आइए मांगिए, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिसने कहा कि देंगे और ये करेंगे, तो ये एक सोची समझी साजिश रची गई थी कि मेरा बेटा का नाम सुनहरे अक्षर में हो जाए, उसको विधानसभा में टिकट मिल जाए। नहीं तो बैल बुद्धि को जब बोला गया था कि सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन करो, तो आंदोलन तो हो रहा था। तो कहाँ है? तो बाबूजी का नैका ससुराल कहाँ चल गया? नैकी मैया पास
जाना चाहिए था ना। आज तक आपको मिला। सब लोग कहते थे, बड़ा ताव से कहते थे कि एलपीए तो खारिज है, सीडब्ल्यूजेसी का फैसला हुआ। अब सबके बाप क्यों मर गए? जब मैंने ये रहस्य उद्घाटन किया, जब ये खोल दिया कि सीडब्ल्यूजेसी भी खारिज है, तो अब जुबान पे किसी का बोल नहीं आ रहा। बकंदर जैसे छुछुंदर जैसे और भी जो नपूने थे, अब उनको जुबान नहीं आ रहा कि एलपीए खारिज है सीडब्ल्यूजेसी। भैया मैंने तो पूरा क्लियरिफाई कर दिया। अभी तो 2-4 चीज़ें और ऐसी है जो बताना तो चाहता हूँ लेकिन रहने देता हूँ। इतना जान लीजिए कि मनोज वर्मा को न झूठ बोलने की आदत है, न झूठ कहने की, न किसी के भविष्य के साथ खेलने की। मैंने आप लोगों को भाई माना, और वो भाई कैसा जो आपके, हम बरगलाना चाहते तो बोल देते 72,000 का हो रहा, लेकिन या बोल देते कि जितने सीडब्ल्यूजेसी में सबका हो रहा, या जितने एलपीए में, चाहे पेटिशनर हो चाहे इंटरवेनर, अगर एलपीए वाला भी मैटर बोल देते तो बहुत सारे सीडब्ल्यूजेसी वाले सारे लोग आ जाते। लेकिन जब सच्चाई पता चलती तो उनको बहुत चोट पहुंचता है। हाँ, मैंने ये जरूर कहा कि निराश मत होइएगा, जिनका हो रहा रास्ता खुलने दीजिए। अगर एक का भी हो रहा है तो रास्ता खुलने दीजिए, सबका होगा। कैसे होगा ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं मेरी ज़रूरत होगी हम मुँह खोलेंगे कि हमको मदद चाहिए, और मुँह खोलना है भाई, दौड़ेंगे, धूपेंगे, यहाँ वहाँ जाएंगे, जो ये रायता फैला हुआ उसको समेटते हुए अपना काम करेंगे। तो पैसे की तो आवश्यकता होगी, पैसे की आवश्यकता होगी। और जब खुद लड़ रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए सबके हक के लिए लड़ रहे हैं, तो इसका पूर्ति किससे करें? हाँ, मैंने एक बात अवश्य कहा कि जो ही काम खत्म होता आप हमसे हिसाब लीजिए, एक एक पाई का हिसाब लीजिए। लेकिन अन्य ने लूटा, किसी की औकात है, हैसियत है, बोल देगा? नहीं बोलेगा, क्योंकि जानता है वो ना हिसाब दे पाएगा ना पैसे की भरपाई कर पाएगा। मैंने बहुत पहले कहा था कि जो इंटरवेनर भाई है या जिनका केस डिफेक्टिव है, जाके अपने जिनको पैसा दिए उनसे जाकर मिलिए और उसको सुधार करवाइए। तब आप लोगों ने तो नहीं सुना, सुनकर अनसुना करते। जिस तरह मना कर रहे थे कि भाइयों इसको पैसा मत दीजिए, ये झूठ बोल रहा है, बार बार झूठ की खेती की, कभी लाल कलम चल गया, कभी रद्दी का टुकड़ी में चला गया, तो हरियाणा चुनाव के बाद इतना का होगा, इतना घाटा अनुदान, फिर कहीं काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अभी बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, विधानसभा में पूछवाएंगे तो फिर तीन दिन के अंदर मजा गया, यहाँ दे दो। झूठ की 72,000 का कौन? मनोज वर्मा नहीं बोला कभी। मनोज वर्मा कभी बरगलाने का काम नहीं किया। मनोज वर्मा अगर बरगलाना चाहता ना तो ऐसे नमूने जो अभी है ना जागृत हुए ना, वो जागृत नहीं होते। 72,000 के बारे में बोलता, जब होता तो बोल देते कि ना हम क्या करें, सरकार इतने के किया। ये भी जवाब था मेरे पास, लेकिन नहीं, हमने कभी किसी के भविष्य के साथ खेलने का प्रयास नहीं किया। हाँ, इतना आश्वस्त जो करता हूँ, अवश्य करता हूँ कि जो भाई अब केस में रहे हैं या काम किए हुए, थोड़ा सा पेशेंस रखें। अब जो केस में नहीं है और बिना काम किए हुए भाई हैं, उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा, जहाँ तक मेरी जानकारी है। खैर, लड़ना उनको हर हाल में चाहिए कि भाई हमने पास किया तो सबका दे रहे, तो हमारा क्यों नहीं। और हो सकता है कि इससे पासा पलट जाए, उनका भाई भविष्य ऐसी हो जाए। लेकिन हकीकत आप लोग जानते हैं कि मनोज वर्मा कभी झूठ बोलकर, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं खुलकर बोलता हूँ कि हमको पैसे की ज़रूरत है। और जो रायता इन लोगों ने फैला दी है, उसको समेटते समेटते बहुत हालत ख़राब हुआ। क्या सोचते हैं भैया? एक दिखाता है कि मेरा बाप इतना बड़ा फ्रीडम फाइटर, देखो हम इतना बड़ा संघर्षशील, लेकिन मनोज वर्मा क्या कि उन लोगों को चलती क्यों नहीं है? वो लोग कुछ बोलते हैं, उसका पहले हम काट देते हैं। क्यों? कभी आप लोग सोचा? आप लोग तो सब बुद्धिजीवी, इतना तो मान लिया ना भाई कि हम जो बोलते हैं कालांतर में वही सत्य होता है। तो जो मैटर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है हम लोग का नियुक्ति संबंधी, वो मैटर झूठा कैसे होगा भैया? मेरा तो इमेज लगा हुआ है, मेरा तो प्रयास लगा हुआ है, मेरा एक एक दिन का मेहनत लगा हुआ है, और बहुत सारे लोगों की उम्मीदें
मुझ पर लगी हुई है। तो आपको कैसे लगता है कि आपके भविष्य के साथ खेल जाऊंगा? चंद गाली बकने वाले लोगों के चक्कर में पूरे सांख्यिकी का कबाड़ा कर दूँ और अन्य लोगों का कबाड़ा कर दूँ। वो बेटा नहीं, वो बच्चा मैं नहीं, वो भाई मैं नहीं। मैंने जब सबको भाई कहा तो भाई, हाँ, मुझे अभद्रता करने के लिए मजबूर किया गया। आस्तीन के सांप आप लोग देख लिए ना कि किस तरह जिहाद फैलाने पे मना करता था, तो वो मेरे खिलाफ साजिश रचने लगा। छोटा भाई कहकर जिसको बोलता था सपोले की तरह डसा। मेरे बारे में कितना दुनिया का सबसे गिरा हुआ, सबसे घटिया व्यक्ति मनोज वर्मा था। हवसी, हवस का भूखा, पैसे का भूखा, राह चलते किसी भी लड़कियों को छेड़ खाने वाला। लेकिन वास्तविकता क्या थी? मेरा मतलब कि चौपट करने के लिए, मेरे इज्जत को चौपट करने के लिए वीडियो तक डाले गए, तो मुझे वैसे लोगों का जवाब तो देना ही था। और ना 72,000 है, ना 34,000 है। कल एक धनजी बाबू का, खैर बेचारे थोड़े डिप्रेशन में है, इसलिए मेरे बारे में तो बेचारे ने कुछ नहीं बोला, लेकिन हमने बोला कि उसको सब मालूम है। उसको यही नहीं मालूम है कि उसका बड़का का ब्याह हो गया, छोटका का ब्याह हो गया, उसका खुद का बेचारा का ब्याह नहीं हुआ, तो थोड़ा सा डिप्रेशन में है। और वैसे उस लड़के में कोई बुराई नहीं, और 34,000 का कभी होने वाला नहीं, 36,000 का कभी होने वाला नहीं। जब 40,000 6 काम किए तो 34,000 कहाँ? तो कहीं वो 6,000 तो इधर नहीं चला आया? सोचिएगा कि मनोज वर्मा जो बोल रहा है वो कहाँ चला गया। कल तक CWJC का फैसला है, LPA खारिज बोलने वाला, अब कहाँ चला गया? मैंने ही कहा ना कि इंटरवेनर के बारे में बताया, मैंने ही कहा ना टाइम पीरियड के बारे में बताया। तो भैया जो लोग नहीं थे वो लोग तो अपने तरफ से कुत्सित प्रयास कर ही रहे थे, लेकिन अफसोस था कि जब लोग अंतिम दौड़ में शामिल थे वो लोग भी है ना इनके साथ थे। जब इतिहास लिखा जाएगा तो इन लोगों को तो बुलाकर पूछा ही जाएगा कि भाई तुमने ऐसा गुनाह क्यों किया, क्योंकि ये गलती नहीं है। अगर CWJC वाले भाइयों के द्वारा प्रयास किया जाता तो हमको इसका बुरा नहीं लगता, लेकिन उन कुत्तों कमीनों के द्वारा जो इनका मुखिया बना, यानी इनका जो हेड बना, वो LPA में मौजूद रहने के बाद लोगों को दिग्भ्रमित करते रहे, मेरे बारे में अफवाह फैलाते रहे। किसकी बात की औकात? 2022 में जो काम संपन्न हो चुका उसमें संख्या बढ़ाते, लेकिन बेशर्मी के साथ बोलते थे, बेहयाई के साथ बोलते थे मेरे पास सारे कागज आ गए, मनोज वर्मा सरेंडर करे। जैसे मनोज वर्मा सरेंडर ना करे, उनका बाबूजी मतलब क्या ना, उनका माँ का इति हलाला करने वाला, बहन का हलाला करने वाला। अरे भैया जब आप अपना ग्रुप अलग चल रहे तो आप सरेंडर हमसे क्यों करवा रहे हैं? आपका काम आप खुलवा दीजिए, दिखा दीजिए। फलना बाबू रोक रखे हैं, तुमने एक बार का, हम लोग कई बार किए, अब व्यक्तिगत तौर पर किए, कई बार तो फोटो भी नहीं डाला। इन लोगों के द्वारा ताज़ा प्रयास किया गया था बैलबुद्धियापुर टीम के द्वारा कि किसी तरह ये है ना मैटर है ना न खुले और चुनाव के बाद चला जाए। आप लोग को अवगत कराया। मनोज वर्मा लुटनहार है, हमको तो ज़रूरत होता है, अभी भी ज़रूरत है तो हम बोलेंगे ही। अभी इस वीडियो के बाद भी हम पर्सनली फ़ोन करेंगे, आप चाहिए होगा तो हमको चाहिए होगा तो मांगेंगे ही। और मैं LPA में गए तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, एकजुट हो जाइए। 2-4 जो नमूने कमीने किस्म के इंसान हैं जिन्होंने आपको बरगलाया है और जिन्होंने इस काम को अवरुद्ध किया, उनसे तो हिसाब लेना ही लेना है, उनको बकसना नहीं है। साथ ही साथ जितने लड़कों को इंटरवेनर बनाया गया या CWJC वाले जितने लड़कों ने नोटिफिकेशन खुलने के नाम पे पैसे दिए हैं, उन सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आपके भविष्य की चिंता मुझे है। चंद लोगों 2-4-10 लोगों के चलते आपके भविष्य को बर्बाद कर दिया जाए, ये होने नहीं दूंगा। और ये बर्दाश्त से कतई बाहर है कि मेरा वो भाई चंद लोगों की गलती का भेंट चढ़ा जाए। इसलिए मैं आप लोगों को आज आश्वस्त करता हूँ और इतना बताता हूँ कि ना मैं झूठ बोलता हूँ, ना झूठों का साथ देता हूँ, और जो भी बोलता हूँ डंके की चोट पर बोलता हूँ। इसी चलते जब भी मैं प्रश्न पूछता हूँ ना तो किसी के बाप की हैसियत नहीं होती है कि मेरे प्रश्नों का जवाब दे सके। इतना तो मानिएगा ना।
मैं आज आप लोग के समक्ष कहने जा रहा हूँ कि जो काम होना था वो 6 तारीख को ही संपन्न हो चुका। 30 तारीख को सिग्नेचर हो चुका और 6 तारीख को संपन्न हो चुका। लेकिन इस नासुकरे, अंधरे, काने, चंदा चोर, टेंट तंबू बेचने वाले, सांख्यिकी को भरमा कर रखने वाले, 2-4-10 लोगों का साथ लेने वाले ने चक्कर चलाकर इसको बिगाड़ने का काम किया था। लेकिन हो चुका था। और मैंने तो पहले भी कहा ना कि 16 तारीख को ये आत्मदाह करेगा, 17 तारीख को ये, तो इस 16 तक समझ गया था, ये बहुत अच्छी तरीके से विट्ठल कानिया समझ गया था कि 16 तारीख को इसको आत्मदाह करने के लिए विवश होना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने उसे सद्बुद्धि दे दी। जब देखा कि चारों तरफ से घिर गया, क्योंकि इसी ने कहा था ना कि 3 दिन के अंदर में बुलाया जाएगा, तो 3 दिन कहाँ चला गया। आज भी बोलेगा, कुछ ना कुछ बहाना देगा ही। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ, जो मैंने बताया उसमें तनिक भी, रत्ती मात्र भी बदलाव नहीं होगा। और आने वाले 2-4 दिन सारा काम तो संपन्न हो गया, केवल दिखना इन लोग के नौटंकी के कारण थोड़ा लेट हो रहा था। ये खुल जाएगा। आप अपने इन नयनों का सहारा लेकर देख सकते हैं कि उस सुनहरे अक्षर में आपका नाम है या नहीं। कुछ रायता अभी और लोग फैला रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, उनकी औकात के बाहर। कल तो बाल बचा, किन्हीं से मिलकर जनता दल कार्यालय से बीजेपी कार्यालय जा रहा था, अभी पहुंचा ही था, थोड़ी देर हुए कि बाप रे बाप, मत पूछिए। इसीलिए मैं मना करता हूं कि अपने भाइयों को, जब आप जानते हैं कि माननीय प्यार से मांगने पे देते हैं, धरना प्रदर्शन और आंदोलन से कुछ नहीं होता है। तो जब हम इस चीज़ को जानते हैं तो इसलिए इनसे दूरी बनाने के लिए बोले। और चुनाव का असर उनके ऊपर होता है, ये बात को भूल जाना। जब चुनाव नज़दीक था ना, तब 72,000 का पैनल निरस्त किए थे। इसलिए ये कहना कि ये होगा वो होगा, वो भूल जाओ। तो भाई, मुझे जितना जलील किया गया, मेरे इतने मेहनत, और खासकर तब जब सबके लिए लड़ा। अब तो धीरे धीरे लोगों की आंखें खुल रही है और लोग खुलकर समर्थन में आ रहे हैं। मैं अब आज इस वीडियो के माध्यम से तमाम LPA में गए उन तमाम भाइयों से कहना चाहूँगा, आप लोग एकजुट हो जाइए और आपको बहुत जल्द आपकी भविष्य की सुनहरी यादों को फिर से संजोने का काम करना है। देखा ना, कुछ लोग कहते थे 12 साल से 13 साल से, साला 2019 से आदमी लगा, और रात दिन 12-13 से तो मैं लगा हुआ था ही, लेकिन उस समय मेरी नहीं चलती थी। लेकिन किस तरह माहौल, चंद लोग आते हैं, अब माहौल को ख़राब कर जाते हैं। अब तो उनको बोलने का नहीं, अब तो सबक लोग अपने जो पैसा दिए हैं वो अपना पैसा लेंगे। हमसे जिनको हिसाब लेना है वो लेने के लिए तैयार है, और हमको मदद भी चाहिए है तो लोग देते हैं, खुल कर देते हैं। चंद लोग ही हैं, 10-20 लोग हैं, लेकिन वो देते हैं। और 2-3 दिन का प्रयास और सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। अगर सहयोग करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बस अभी फ़िलहाल एक ही बात बोलना चाहूँगा कि LPA वाले भाई थोड़ा धैर्य के साथ और जागरूकता के साथ जाग जाइए। अब आपके जागने का समय आ गया भैया। अब आप लोग, दीदी, अब जागने का समय आ गया, अब सुतने का नहीं, अब जागिए, तैयारी कीजिए। क्योंकि आने वाले 2-4 दिनों के अंदर में आना तो इधर ही है, लेकिन बोला गया था कि जब तक विट्ठल कानिया का आत्मदाह ना देख लिया जाए तब तक नहीं निकलना चाहिए। लेकिन किसी भी समय अब आ सकता है, तो आ सकता है, क्योंकि सारे कार्य संपन्न हो चुके हैं। और इधर कुछ जो लोग आरोप लगाते हैं, खासकर वैसे लोग, उनसे बच के रहिए। वैसे ग्रुपों से निकल के, जो खुद कुछ नहीं किए हों, दूसरों पे आरोप, जो जिहाद चलाता हो, जो अपने मौसा का, तो लड़कों को ही मौसा बना देता हो, वैसे लोगों की बातों को क्या सुनते हैं। जिसने जो लूर बांट के ठगता हो,
अब पैसे का हिसाब मांगो तो नानी दादी करता। तो वैसे लोगों की बातों को सुनकर उनकी बातों पर रखकर अपना मंतव्य बनाना सबसे बड़ी भूल है। ऐसे लोगों को पहचानिए। अब किसी की जुबान से नहीं निकल रही, जब से मैंने ये खुलासा किया कि CWJC खारिज है, अगर खारिज नहीं होता तो आप LPA में नहीं जाते, सरकार जाती, और जब सरकार जाती तो जितने CWJC में पेटिशनर थे वो इंटरवेनर बन जाते। लेकिन जाहिलों को तो समझ में आता नहीं था। हमारा बाप बोला था, हमारा चचा बोला था, हमारा मौसा बोला 15 दिन के अंदर में फाइल बता दो कहाँ है, निकाल देंगे। साला करोड़ों रुपया वसूला, तू फाइल बता में हम, तू कहाँ है। ऐसे ऐसे नमूने थे। मेरा चारित्रिक हनन करने का भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन क्या हुआ? आसमान को थूकने से आसमान गंदा नहीं होता है। और इन लोगों के लिए आसमान हो, इनके बस का बाहर का चीज हो। देखा ना आपने, एक बिहारी 100 पे भारी। तो इन 100 लोगों के झुंड को अकेला मनोज वर्मा जब नेस्ता नाबूद कर देता है, इन लोगों को लाजवाब कर देता कि इनके पास जवाब ही नहीं होता। मैं तो बोलता हूँ मेरे ऊपर आरोप लगा, लेकिन अपने बाल बच्चों और अपने धार्मिक पुस्तक कुरान उरान या गीता महाभारत लियो तो उस पर हाथ रख कर बोलो कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है, तो औकात नहीं होगी। क्यों? कैसा है ये भाई? बस अब जो बाधा थी खत्म हो गई, कोई रोके नहीं थे। मैं सब हाँ, इन लोगों ने प्रयास जरूर किया था कि इसको रोकवा दिया जाए, बाद में चुनाव के बाद में ऐसा आया था। लेकिन जानता था कि अगर ऐसा हुआ तो फिर 5 साल के लिए और इंतज़ार करना पड़ेगा। नहीं, वो नहीं तो नहीं। आपके सारे काम संपन्न हो चुके हैं, बहुत जल्द आपको नज़र आएंगे तो आएंगे। अगर हो सके संभव हो तो हमको लुटेरे समझिए, चोरे समझिए, डकैते समझिए, हमको ना भिखमंगा समझिए, जो समझना है समझिए। आपके लिए लड़ रहे हैं, हमको किसी भी स्तर पर गिरना होगा तो गिरे हैं। कितना का पैर पड़े हैं इस काम को बनाने के लिए, हम कितना के पैर पड़े हैं बताने का जरूरत नहीं। मेरा इमेज उतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा रसूखदार नहीं कि मेरा इमेज है ना किसी के पैरों पर गिर जाने से बेकार हो जाएगा। मैंने सांख्यिकी की में किसी का पैर पड़ने पे तैयार था हूँ। और देखा होगा आप लोगों ने हम किए, लेकिन किसके लिए? अपने लिए, कि पूरे जितने भाई हैं सबके लिए ना। मुझे मदद की दरकार थी, है और रहेगी। आगे आप लोग की मर्जी, करना है कीजिए, नहीं करना। लेकिन इसमें केवल LPA वाले लोग हैं और किसी का नहीं। हाँ, CWJC वालों से मदद लूँगा, उनसे लूँगा, उनका भी हित करूँगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन अब मेरी बातों को झूठा साबित कर दे, इतना तो कोई बाप का औलाद, किसी के बाप में दम नहीं किसी में। और इन नपुंसक की औलादों से पूछूंगा जो पड़ोसी से पैदा लिए हुए, कि जो साला सुबह कुछ बोलता है दोपहर कुछ बोलता। अरे आरोप लगाओ तो, तुमने अगर कुछ किया हो तो वो आरोप लगाओ। जो मन किया वो बोल दिया, ये नहीं। अब तैयारी कर लीजिए। ऑलरेडी 6 तारीख को आपका काम संपन्न हो चुका। संपन्न मतलब कि समाप्त हो चुका, काम को पूरा किया जा चुका। केवल अब दिखने की बारी, उसके लिए भी वर्बल आदेश का ही इंतजार किया जा रहा, वो भी मिलने वाला। इसी नौटंकी के चलते रुका हुआ। समझ में आया भैया? आपका भाई मनोज वर्मा। अब किसी के जुबान से नहीं खुलेगी तो नहीं खुलेगी। अब मेरी बातों को झूठा साबित कर दे, इतना औकात और हैसियत इन लोगों में। हमको मदद चाहिए, अगर दीजिएगा तो भी ठीक है, नहीं दीजिएगा तो भी आपकी मर्जी। लेकिन अभी 2-4 दिन कुछ प्रयास और करने हैं, क्योंकि 6 तारीख के काम को कुछ कारणवश किया गया, और आगे उसके लिए भी अभी खुल कर बताना नहीं चाहता, लेकिन 2-4 चीज़ बता देता कि आप लोग है ना बहकावे में मत आइएगा, कोई संख्या में बदलाव नहीं होगा। अरे अभी तो बतवे कर रहा है लोग, जब काम संपन्न हो गया 2022 में काम संपन्न हो, बात कर से कुछ हो जाएगा। और मैंने कहा था ना कि 30 सदस्यीय कमेटी में लोग शिक्षक लोग आधा घंटा में अपना धरना समाप्त किए थे, लेकिन कुछ लोग मुंह में राम बगल में छुरी, आधा नहीं पूरी। तो ऐसे लोगों की हकीकत को समझ ही गए। LPA में जो भाई मौजूद है, आपसे नम्र निवेदन है कि एकजुट रहे, कुछ प्रयास करने हैं
आप लोगों की मंजूरी होगी, आप लोग का साथ मिलेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलेगा तो जैसा है वो चल रहा है। आप लेकिन इतना तय बता दे रहा हूँ कि आने वाले 2-4 दिन क्या, अब तो इसका धरना समाप्त हो गया, अब तो निकलने के लिए है, और उसके लिए जो भी प्रयास होगा। रुका गया था इसी के चलते। धन्यवाद सबका। अब आपको दिखेगा बहुत जल्द, और मेरी बातों को कोई झूठा, मेरी बातों की सच्चाई खुद ब खुद आपके सामने आ जाती है, चाहे प्रिंट मीडिया में हो चाहे वीडियो में। क्या बात है, इसका मतलब ये भाई कभी आपसे झूठ नहीं बोलता, कभी बरगलाता नहीं। भकंदर की तरह रात में दारू पिया तो कुछ और, सुबह में निशा टूटा तो कुछ और। धन्यवाद भाइयों। अगर मन करता हो तो मदद कीजिए, नहीं मन करता हो मत कीजिए, क्योंकि अभी 2-4 काम और बाकी है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी राज खोल नहीं सकता। लेकिन इतना आश्वस्त कर दिया कि सारे काम संपन्न हो चुके हैं। इसके लिए कुछ प्रेशर है, तो प्रेशर अगर आप लोग को अच्छा लगता हो तो करें, नहीं करना है तो नहीं करें। चोर समझ लीजिए, डकैत समझ लीजिए, लुटेरा समझ लीजिए, लेकिन अब मैंने जैसा कहा ना, अब आपके सामने में आएगा। हो सकता है तो वो भी डालूंगा मैं ही, क्योंकि संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा भैया मेरे, बहना मेरे। धन्यवाद। बहुत जल्द नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। उसके अलावा किसी को हम लोग नहीं जानते, उनके अलावा किसी को नहीं जानते। समझ गए? इसके लिए क्या क्या प्रयास करना पड़ा, सबको आपको डिटेल से बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना पड़ा, क्या क्या शुरुआत से आए बना बनाया खाना। हाँ, हमारे बाप तो जाके करा दे रहा है, ये वो नहीं होता। उसके लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्या क्या पापड़ झेले, क्या क्या बेइज्जती झेलिए। और हमको पैर पड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10 लोगों का भला होता, अगर मेरे एक पैर पड़ने से, किन्हीं के चरणों में लौटने से अगर 100 का भला हो रहा है, 1000 का भला हो रहा है, 5000 का भला हो रहा है, तो हमको लेटने में कोई शर्म नहीं। आप लोग देखे होंगे, हम बड़ा बेशरम इंसान है, हम बड़ा बेशरम इंसान है। मेरा कोई ईगो नहीं है, अब मेरे अंदर कोई इमेज नहीं है। हम किसी के हित के लिए किसी के पास भी झुक सकते हैं। अगर मेरे झुकने से अगर सब काम होता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप लोग सोचिए कि एक व्यक्ति जो आपके लिए लड़ा, आपने कहाँ तक उसका साथ दिया, आपके हित के लिए लड़ा। अभी भी बोल रहा हूँ ना कि हमको मदद चाहिए होगा, चाहिए है, तो कितनों का ना बोलेगा लूटे के चक्कर में लग गया होगा। अरे हम तो जान रहे कि 2-3 दिन के बाद खुलेगा तो फिर पैसे की तो भरमार हो जाएगी। क्या सोचते हैं? हमको ना मालूम है, बच्चा है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना बिक। लेकिन जब जरूरत है उस समय तो मांगेंगे। अब कौन सा खजाना मांग रहे हैं? आप ही की लड़ाई के लिए, क्योंकि कुछ 2-4 बाधाएं हो सकती है कि आए, और उसके लिए निरंतर प्रयास। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग एकजुट हो जाइए, जाग जाइए, समय आ चुका है। अगर कोई बाधा तो बनेगा ही, इसमें तो मालूम है। और मैं उन लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से चेता देता हूँ कि बेटा अब बहुत हुआ, अब तुम्हारा एक भी प्रयास तुम्हारे लिए जानलेवा और तुम्हारे लिए नुकसानदायक होगा। क्योंकि लोगों को भड़काना मुझे आता है, और लोगों को अगर सच्चाई बता दिया ना तो तुम लोगों की ना चमड़ी खींच ली जाएगी। सरकार के खिलाफ भड़काना बंद करो, माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ भड़काना बंद करो, अधिकारियों के खिलाफ भड़काना बंद करो, झूठ की दुकान बंद करो। चंद लोग हैं ऐसे जो आपके भविष्य को बर्बाद करने के लिए तरह तरह का करने में, तो उन सब चीज़ों से आपको बचना हो। यही कहने के साथ, और किसी की बातों पे नहीं है, अब कोई नहीं, अब बोल दिया ना कि अब आपको दिखने जा रहा है। और आज तक जो बोला हो तो कलांतर में तो सही होता है, एडवांस में बोल देता हूँ ना। इसका मतलब मेरे पास कुछ न कुछ तो होगा। आप लोग का आशीर्वाद है, आपके घर वालों का आशीर्वाद है, दुआएं हैं। इन दुआओं को बेकार कौन कर सकता है? क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ गलत किया नहीं। गलत, और जो आदमी गलत नहीं होता उसको डर नहीं होता, इतना तो आप लोग भी जानते हैं। धन्यवाद। इंतज़ार कीजिए, खुलने का समय आ चुका है, आदेश हो चुका है। खुलने का समय, नौटंकी थी इस चलते लेट हो रहा था, अब नौटंकी खत्म, खुलने का समय आ चुका है। एक्यूरेट समय तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हो सकता है किसी भी समय आपको नज़र आ जाए। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। संख्या वही जो मैंने कहा, कोई CW जैसी नहीं, कोई 34,000 35,000 नहीं। आगे जिनको मेरे ऊपर विश्वास होगा वो संपर्क करेंगे, नहीं होगा तो ये, लेकिन मदद चाहिए भाई।
अगर कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं करना तो चोर समझ के छोड़ दीजिए। करना चाहते हैं तो चोर समझ के मदद कीजिए, लुटेरा समझ के मदद कीजिए, ठग समझ के मदद कीजिए, और नहीं तो समझिए छोड़ो, जाए तो कोई लफुआ मांग रहा। धन्यवाद। क्योंकि अभी बहुत बड़ा चीज़ नहीं बताया और कारण है, लेकिन इतना बता दिया कि अब आश्वस्त कर दिया कि अब दिखेगा। 2-4 चीज़ करनी अति आवश्यक है आपके हित में।